अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सुपर डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी स्वीट डिजर्ट की अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये डिजर्ट देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बनाना तो बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्विक यानी 7 से 8 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। आप ये बनाकर गेस्ट के लिए भी सर्व कर सकते हैं और कोई छोटा मोटा इवेंट हो तो तब भी आप ये बना सकते हैं। यकीन माने जो भी इस डिजर्ट को खाएगा वो आपकी तारीफें करता नहीं थकेगा। अगर ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी डिजर्ट बनाने के लिए ये हम लेंगे 2 गिलास दूध आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। ये हमने दूध लिया है फुल फैट, आप डिब्बे का भी यूज कर सकते हैं। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी हम डालेंगे आधा कप के करीब। चीनी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। जितना आप मीठा खाना चाहें आप इतना मीठा डाल सकते हैं, लेकिन 2 गिलास के लिए ये आधा कप चीनी काफी होगा। अब हम 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको हल्का सा गाढ़ा करेंगे, यानी हम 5 से 7 मिनट पका लेंगे। अब हम दूध को गाढ़ा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम लेंगे 4 से 5 चम्मच दूध। अब हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, ये हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कीजिएगा। ये देखिए हमने दूध के अंदर कस्टर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम एक और बाउल लेंगे। अब हम लेंगे पाउडर शुगर चाय के 2 चम्मच। अब हम लेंगे मिल्क पाउडर, ये भी हम लेंगे चाय के 2 चम्मच और घर के फ्रेश दूध की ये हम मलाई लेंगे 2 चम्मच। ये हम एक क्रीम सी तैयार कर लेंगे। आप इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, यानी कि ये एक क्रीम की शेप में बन जाए। आप अच्छे तरीके से इस तरह फेंट लें। अगर आपको मिक्स अच्छे तरीके से ना हो रहा तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें। ये बैटर हमारा गाढ़ा ही होना चाहिए। ये देखिए हमने ये क्रीम भी तैयार कर ली है। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइस, ये हमने तकरीबन लिए हैं 8 अदद। अब हम ब्रेड के एजेस को रिमूव करेंगे, यानी हम ये कॉर्नर मुकम्मल उतार लेंगे। आप ये हर तरफ से ये कॉर्नर रिमूव कर दें। ये देखिए इस तरह। इसी तरह ये हम तमाम ब्रेड के कॉर्नर्स को रिमूव कर लेंगे। ये हम जो ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल रहे हैं ये भी आप वेस्ट मत कीजिएगा। इससे जो ब्रेड ग्राम्स बनती है बहुत ही जबरदस्त बनती है। आप इसको मिक्सी में डालकर हल्का सा ग्राइंड करें, फिर हल्का सा रोस्ट कर लें। बहुत ही अमेजिंग ये ब्रेड ग्राम्स बनती है। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, जो हमने क्रीम तैयार की थी वो हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे इस तरह। ये देखिए हम हर तरफ से ये क्रीम मुकम्मल लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। आप नारियल के बुरादे की जगह ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। अब हम दूसरा पीस उठाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इसी तरह ये हम तमाम ब्रेड के स्लाइस तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम भर भर कर क्रीम लगाएंगे। इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आएगा और बहुत ही डिजर्ट अमेजिंग हो जाएगा। अब हम दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे। अब हम नारियल का बुरादा डालेंगे और इसी तरह ये हम तमाम ब्रेड के स्लाइस तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम ब्रेड के स्लाइस तैयार कर लिए हैं। अब हम कटिंग करेंगे। ये हम 4 हिस्सों में कट करेंगे इस तरह। इसी तरह ये हम तमाम ब्रेड के स्लाइस को कट कर लेंगे। ये डिजाइन इतना क्विक एंड इजी बनता है कि अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप फौरन से ये बनाकर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। ये देखिए हम इस तरह तमाम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। ये डिजर्ट ब्रेड से हम बना रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी तैयार होने वाला है। इसे आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो तब भी आप ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट बनता है। ये देखिए जी दूध को बॉईल करते हुए हमारे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे तरीके से दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था वो हम इस तरह आहिस्ता डाल देंगे। एक साथ आप ना डालिएगा, आप डालकर हल्का हल्का इस तरह मिक्स कीजिएगा जब तक मुकम्मल गाढ़ा नहीं हो जाता, और साथ साथ हम डालते रहेंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। अब हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल गाढ़ा नहीं हो जाता। अगर आप बहुत ज्यादा पतला रखेंगे तो टेस्ट वैसा नहीं आएगा। आप बेहतर तो यही है कि आप एक थिक सा ये कस्टर्ड तैयार कीजिएगा। कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि जो हमने पाउडर डाला है इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। ये स्वीट बैटर आप बच्चों को बना कर दें, इससे खाकर बच्चे भी खूब एंजॉय करेंगे और बच्चों को तो वैसे भी इस तरह की चीजें बहुत ही पसंद होती हैं।
बच्चे हों बड़े हों सबको स्वीट खाना तो वैसे भी बहुत ही पसंद है। ये देखिए हमारा कस्टर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है। हम बहुत ज्यादा थिक भी नहीं करेंगे, इस तरह का हम ये रखेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे तकरीबन 5 से 7 चम्मच दूध और इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर। ये हम लेंगे तकरीबन 1 से 2 चम्मच पाउडर शुगर और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ब्रेड के स्लाइस कटिंग किए थे वो हम दूध के अंदर डिप करेंगे ताकि ये एकदम नरम हो जाए। वैसे तो ब्रेड नरम ही होती है, लेकिन हम थोड़ा सा दूध में डालकर ये देखिए हम इस तरह ये दूध में डिप करके प्लेट में सारे इस तरह रख देंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमने एक प्लेट में ये ब्रेड के स्लाइस रख दी हैं दूध में डिप करके। अब हमने जो कस्टर्ड तैयार किया था वो हम ब्रेड के ऊपर इस तरह डाल देंगे। इस तरह ये देखिए ये हम मुकम्मल कवर कर देंगे। जब भी आपको खाना खाने के बाद स्वीट खाने का दिल करे तो आप ये डिजर्ट बना लें। यकीन माने जो भी इसको खाएगा वो इसकी तारीफें करता नहीं थकेगा। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी ये डिजर्ट तैयार होता है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कटिंग की हुई बादाम या पिस्ते। जो भी आप ड्राई फ्रूट डेकोरेट करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये हमने कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल दिए हैं। अब हम एक और ट्रे भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये 2 गिलास दूध से हमारी 2 ट्रे बनकर तैयार हो जाएंगी। बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अमेजिंग स्वीट हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए ये दूसरी ट्रे भी हमने रेडी कर ली है। बहुत ही लाजवाब बहुत ही मजेदार ब्रेड स्वीट तैयार है। जब भी मीठा खाना हो तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।